अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्रोग्राम माहिर अमराज़ नस्वा यानी ख़वातीन के पेचीदा और पोशीदा अमराज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है वो शोबा सेहत के तमाम अमराज में कुदरती इलाज में अपनी सलाहियत आप रखती हैं। जी नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में तबीबा सईदा समाना को दावत दी है। आज हम उनसे जानेंगे कि मोटापा क्या है, इसकी वजूहात, अलामात और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, मोटापे का इलाज क्या है, जरूरी हदायत और इससे मुतालिक परहेज। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के आगाज से पहले मुख्तसर सा तारुफ बता देती हूँ कि मोटापा असल में है क्या। जब इंसान का वजन इसकी उम्र के लिहाज से मुकर्ररा हद से तजावुज कर जाए तो हम कहते हैं इस शख्स को मोटापा हो गया है। मोटापा जो कि एक बीमारी है जिसके बायस और बहुत से मर्ज लाहक हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप अक्सर लोग जानते हैं कि इंसान कितना ही खुश शक्ल क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो इसकी शख्सियत को गिरहन लग जाता है और इसकी शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। बस औकात मोटापे से मौत भी वाक़या हो सकती है। आजकल ख़वातीन के दिल में स्लिम, स्मार्ट, हैंडसम पर्सनैलिटीज देखकर ये हसरत पैदा होती है कि काश मैं भी ऐसे ही स्मार्ट और खूबसूरत होती। और यही हसरत ख़वातीन और अक्सर मर्दों को मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स के चक्कर लगवाती है। मोटापा फिर भी जान नहीं छोड़ता और वो वाले जान बन जाता है। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मोटापा तो है ही स्यापा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि मोटापा दरअसल है क्या और ये क्यों होता है। मोटापा इंसानी जिस्म की एक तिब्बी हालत का नाम है जिसमें इंसानी जिस्म पर चर्बी जमा होने लगती है, इंसान का वजन बढ़ने लगता है और तौन निकल आती है। मोटापे के लिए उर्दू जुबान में फरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह अंग्रेज़ी में इसके लिए ओबेसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जब इंसानी जिस्म में अज़ाफ़ी चर्बी जमा होने लगती है और वज़न में खातर ख्वाह इजाफा हो जाए तो ऐसी कैफियत को मोटापा कहते हैं। अगर हम मोटापे को तिब्बी नुक्ते नज़र से देखें तो किसी मर्द या औरत की ऐसी कैफियत जब इसका वज़न तिब्बी लिहाज से मुकर्रर करदा शरह से बढ़ जाए तो इसे हम मोटापा कहते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको भी और नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी। शरह वज़न का तयन बिलिहाज उम्र, जीन्स और कद का किया जाता है। डॉक्टर साहिबा, हमारे नाज़रीन खास तौर पर ख़वातीन को ये बताएं कि ये किन वजूहात की बिना पर मोटापे का मर्ज लाहक होता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है। दरमियानी उम्र के लोग मोटापे का शिकार ज़्यादा होते हैं। इसी तरह इसके बाद जीन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार होती हैं। ग़िज़ाई आदात मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। ज़्यादा खाना या गलत इक़साम की ग़िज़ा खाना मोटापे का बाइस बनती है। मोटापे की एक वजह मौरूसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की ख़ानदानी तारीख भी मस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मियाँ, मसलन जो लोग सुस्त आदात के हामिल होते हैं जैसे काम काज से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। आपने देखा होगा कि चुस्त आदात वाले लोग जो ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हैं वो मोटापे का बहुत कम शिकार होते हैं। नफ्सियाती वजूहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज़्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है जो कि मोटापे की तरफ ले जाती है। हमारा मुआशी पस मंज़र भी इस मर्ज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में ये अमीरों में आम मसला है जो कि अपनी खुराक में लहमियात, रोगनियात और निशास्ता का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और देखने में आया है कि यही लोग ज़्यादा सुस्त आदात के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम मुआशी हैसियत वाले लोगों के गिरोहों में आम है। मोटापे की एक बड़ी वजह एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी बेनाली ग्लैंड से रतूबत का इखराज, जिसे हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब है। थायराइड हार्मोन्स की वजह से और जिस्म में चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह भी मोटापे का बाइस है। ख़वातीन में दौरान हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है जिसकी वजह से जिस्म का वज़न 4.5 किलोग्राम बढ़ जाता है और ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है। हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को कीमियाई अमल से गुजारने
और इनको जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भेजने में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज ज्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तरसील, ज़ियाबतीस और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब होती है। चर्बी की वजह से बढ़ा हुआ जिगर भी आमतौर पर इन लोगों के मुशाहिदे में आया है जो कि मोटे होते हैं या जो इंसुलिन की मज़ामत से मुतासिर हो। जिगर के बारे में आम ख्याल है कि ये दिल की बीमारी के खतरे को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। मोटापे की वजूहात में जिन्याती असबाब जैसे पैदाइशी ज़हनी पसमानदगी और ज़ियाबतीस, लॉरेंस मोन बेडी सिंड्रोम मोटापा बढ़ने के अहम सबब बनते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये तो था मोटापे का तारुफ। क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि मोटापे की अलामात क्या हैं, यानी हम कैसे मोटापे की तशखीस कर सकते हैं? मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले अमूमन मरीज का पेट बढ़ने लगता है और फिर गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक बात और कि बाज़ लोगों में मोटापा कोहलों की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों का पहले चेहरा बड़ा होता है और फिर राने। बहरहाल मुख्तसर ये कि जिस्म इंसानी फूलने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वजन से जिस्म का वजन 20% ज्यादा होना। मर्दों में शाने की नोक पर चर्बी की तय 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की अलामत है। मोटापे की तिब्बी अलामात में जिस्म का ज्यादा वजन तेजी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की साख्त और बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। चर्बी सारे जिस्म में एक जैसी मिकदार में तकसीम हो जाती है, मगर बाज़ हालात में ये सर या गर्दन, कंधों और शानों में बढ़ जाती है और टांगों को छोड़ देती है। जैसे जैसे जिस्म भारी होता जाता है, हरकत आहिस्ता आहिस्ता होती जाती हैं और कम हयाती ताकत की वजह से ज़रा सी मुशक्क़त से सांस फूल जाता है। सांस की नाली में सोजिश, हवा के अखराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना, जैसे कि चर्बी में हरारत के ज़ायल होने के असरात होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बेआरामी का सबब होती है। मरीज़ को अपनी टांगों के वज़न पर बैठने में मुश्किल पेश आती है। कुर्सी पर या किसी गाड़ी में उठने और बैठने में मुश्किल हो सकती है। मोटापा एक निहायत तकलीफ का मर्ज है। इस मर्ज में मरीज अपने आप को हर तरफ से बंधा हुआ महसूस करता है और चलने फिरने और बाज़ हालात में तो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से माजूर ही हो जाता है। इस बीमारी की वजह फुजलाते रदिया हैं जो बिस्यारखोरी और वर्जिश ना करने की वजह से ख़त्म नहीं होते और बदन में जमा होकर चर्बी और मोटापे का बाइस बनते हैं। ज़्यादातर इस मर्ज में बड़े बड़े खाते पीते लोग गिरफ्तार हैं जो हर वक्त चर्ब मुर्गन ग़िज़ाएं खाकर वर्जिश से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बदन मोटा हो जाता है और तोंद निकल आती है और मरीज़ के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, जिसे वो अपने आप को मजबूर समझते हैं। मोटापे से बदन की रगें दब जाती हैं और दौरान खून का अमल मामूल से हट कर बेअतदाल हो जाता है। इसलिए रूह हैवानी की ताकत कम हो जाती है। फेफड़ों में ताज़ा हवा की गुंजाइश कम रहती है। दिमाग और दिल की रगों के अचानक फट जाने का अंदेशा होता है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। खून के दबाव से बाज़ लोगों का अक्सर दम घुटने लगता है और बेकरारी की कैफियत होती है। मरीज भूख प्यास को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता, औलाद से महरूम रहता है। अगर औलाद हो भी जाए तो कमज़ोर और लागर होती है। मोटापे की वजह से बदन में हरारत गरीजी कम होती है, इसलिए फुजलात ज़्यादा पैदा होते हैं, जबकि फुजलात के निकलने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ मरीज़ मज़ीद मोटा होता रहता है। चूँकि मरीज़ के बदन की रगें अक्सर दबी रहती हैं, इसीलिए इनका खुलना मुश्किल होता है। मोटी औरतें एहतबासे तम्स में मुब्तला हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमल करार नहीं पाता या हमल ठहर भी जाए तो अस्कात हो जाता है। मोटापे के मरीज़ अपने बदनी तकलीफ़ात को बहुत सख्ती से महसूस करते हैं और इनका हमेशा ये ख्याल रहता है इनका मोटापा किसी तदबीर से कम हो जाए और इस कैद से आज़ाद हो जाए। इसलिए लोग खर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपका ताल्लुक तिब्बे यूनानी से है, यानी आपके पास मुकम्मल कुदरती तरीका इलाज है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या इस मोटापे का तिब में कोई इलाज मौजूद है? अगर इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि मोटापे के शिकार लोग इस मौजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं ये नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि मोटापे के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इलाज
तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज है। कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसके किसी किस्म के भी मुज़र असरात नहीं होते। तासीर दवाखाना के शोबा रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर्स और हुक्मा ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मोटापे के असबाब पर गौर व फिक्र के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रख के मुख्तलिफ तजर्बात के बाद मोटापे का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और मुरक्कबात से तैयार किया गया है। हमारा इलाज कीमियाई अज्जा से पाक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना फाका ना वर्जिश की मेहनत। अब मोटापा खत्म करने के लिए महीनों का इंतजार नहीं, बल्कि मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आप तासीर दवाखाना के इलाज से मोटापा सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ना फाका, ना वर्जिश की मेहनत और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट का डर। डॉक्टर साहिबा, ये किस तरह काम करता है? हमारे इस इलाज में सैकड़ों सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते और फासद मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती हैं बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती। इसके इस्तेमाल से बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए कूल्हे, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, ज़चकी के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और आपका जिस्म अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। डॉक्टर साहिबा, मोटापा खत्म करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज या प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं और हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि तासीर दवाखाना के इन कोर्सेज से कितना वजन कम होता है ताकि नाज़रीन इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। बिलाशुबा तासीर दवाखाने की अद्वियात पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखती हैं। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि हमारे पास मोटापा खत्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किए गए कोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको इन कोर्सेज की तफसील बताना चाहूँगी ताकि लोग आसानी से हमारी अद्वियात तक रसाई हासिल कर सकें। सबसे पहले स्लिम स्मार्ट कोर्स है, जिससे कुदरती तौर पर आप 6 से 8 पाउंड तक वजन कम कर सकते हैं। स्लिम स्मार्ट कोर्स में 2 मुख्तलिफ अद्वियात शामिल हैं, जिनकी बदौलत आपकी कमर भी 1 हिस्सा कम होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा स्मार्ट कोर्स, जिसके सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आप अपने वजन में 8 से 10 पाउंड वजन बआसानी कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मार्ट कोर्स में 3 मुख्तलिफ अद्वियात शामिल हैं, जो कमर को 2 इंच तक कम करती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास अल्ट्रा स्मार्ट कोर्स है, जिसके इस्तेमाल से आप 15 पाउंड तक अपने वजन में मुस्तकिल तौर पर कमी कर सकते हैं। 4 मुख्तलिफ अद्वियात पर मुश्तमिल ये कोर्स 3 इंच कमर कम करने में बेहद मुफीद है। फैटी गोन कोर्स, जो कि 8 से 12 किलो तक वजन और 4 इंच कमर कम करता है। इसके बाद हमारे पास मोर स्मार्ट कोर्स, जो कि बहुत ही जाना पहचाना कोर्स है। इस कोर्स की खास बात यह है कि आप अपने वजन में नुमाया कमी यानी 30 दिन में 30 पाउंड तक अपना वजन बिना किसी साइड इफेक्ट के रिड्यूस कर सकते हैं। ये 6 किस्म की मुख्तलिफ अद्वियात पर मुश्तमिल है और इससे कमर में नुमाया कमी यानी 5 से 6 इंच होती है। इनके अलावा भी हमारे पास मोटापा दूर करने के बहुत से कोर्सेज और अद्वियात हैं, लेकिन अब ये मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसके लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है। एक और सवाल जो कि अक्सर लोगों के जहन में गर्दिश करता है, वो ये कि इलाज के साथ परहेज भी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मोटापे के मरीज को किन किन चीजों से परहेज करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। इलाज के साथ परहेज बहुत जरूरी है। परहेज ना हो तो इलाज से मतलूबा नतीजा हासिल करना मुहाल। और खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मरीज को पता हो कि वो कौन सी खुराकें इस्तेमाल करे जिनसे उसको फ़ायदा हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मोटापा ख़त्म करने के लिए किन चीज़ों से परहेज़ करना होगा। सबसे पहले, हर किस्म का गोश्त ममनू है। आलू, गोभी, चिकनाई, तड़के वाले चावल, बशमूल बिरयानी, जर्दा चावल, तमाम किस्म की मिठाइयाँ, इन सब से परहेज़ करें। इसके अलावा चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। तमाम मगज़ियात, बादाम, अखरोट, बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। हर किस्म के फास्ट फूड और बाज़ारी खुराकें मसलन समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह ना खाएं।
ये वो तमाम एशिया हैं जो कि मोटापे के मरीज को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोटापे के मरीज के लिए बेहतर हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि इतनी सारी चीज़ों से परहेज़ करना है तो हम खाएंगे क्या। तो इस सिलसिले में हमने मोटापे के मरीज की खुराक के लिए एक मुकम्मल डाइट चार्ट तरतीब दिया है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना शामिल है। सबसे पहले कि नाश्ते में क्या लेना है। नाज़रीन, मोटापे का शिकार मरीज नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिएं। अगर भूख बहुत ज़्यादा हो तो 1 या 2 अंडों की सफेदी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना, तो इसमें कुछ सब्जियां हैं, मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, मेथी, बैंगन, खीरे, तोरी, लौकी, पालक, मटर, ये सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल करें। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजरें, गोभी, सलाद के पत्ते और मूली भी ले सकते हैं। अब रात का खाना, रात के खाने में भी यही सब्जियां इस्तेमाल करें और इनमें से कोई एक या सब मिक्स करके पकाएं और साथ 1 चिकन या फिश पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे के मरीज फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके अलावा नाशपाती, तरबूज, फालसा, खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच शहद, आधा या 1 लीमू और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। इलाज शुरू होने के पहले 5 दिन बाद चेकअप करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को मोटापे से मुतालिक परहेज और मोटापे के मरीजों के लिए खुराक के बारे में बताया। डॉक्टर साहिबा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हदायत हैं जिन पर अमल पैरा होकर मोटापे जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। इंसान चाहे कितना ही खुश शक्ल क्यों ना हो, लेकिन मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो सारी खूबसूरती को मानंद कर देता है। इस सिलसिले में बहुत सी एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं जिन पर अमल करके इस मर्ज से बचा जा सकता है। और ये बात भी लोग बखूबी जानते हैं कि एहतियात का 1 औंस इलाज के 1 पाउंड से कहीं बेहतर है। मोटापे के मरीज को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, मैं आपको बता ही देती हूँ। नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे इससे ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज़्यादा सोने से वज़न बढ़ता है। रोज़ाना कम से कम 2 किलोमीटर तक वॉक ज़रूरी है, ज़्यादा बैठने से भी वज़न बढ़ता है। घरेलू ख़वातीन घरों में रहकर भी वॉक कर सकती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक ही है। गुस्ल रोज़ाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वज़ू में रहें ताकि जिस्म मुतहरिक और चुस्त रहे। इसी तरह की और भी बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करने से इंसान मोटापे से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे नाज़रीन को मोटापे के मर्ज से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है नाज़रीन इससे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज तबीबा सईदा समाना ने बहुत ही मौजूदा दौर में तेजी से फैलने वाले मर्ज मोटापे से मुतालिक हमारी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई की। उम्मीद है आप जरूर डॉक्टर साहिबा की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकेंगे और मोटापे के शिकार लोगों तक डॉक्टर साहिबा की बताई हुई बातें पहुंचाएंगे ताकि वह जल्द अज जल्द तहसील दवाखाना से अपना इलाज करवा कर मोटापे से निजात हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert, male and female.
Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakims and Lady Doctors for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose, weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.